हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग अच्छे से हैं और अच्छे से ही रहना। तो गाइज़, अभी ना मैं बस में बैठी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो मुझे ऐसा था कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा बीच में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा वीक लग रही हूँ दिखने में और कितनी ज़्यादा मैं वीक हो गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके लिए मैंने अपने यहाँ से हॉस्पिटल में जाके दवा तो लिया था, पर मुझे ज़रा सा भी आराम नहीं हुआ था। तो फिर मुझे प्रयागराज की दवा लेनी पड़ी थी इमरजेंसी में, बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर के पास गए मैंने दवा लिया। बट मुझे ना काफ़ी ज़्यादा आराम मिला था। और उसके बाद ना मेरा उसी बीच में अचानक से, जब मुझे जाना था प्रयागराज डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसी दौरान ना मेरा एग्ज़ाम्स भी चालू हो गया था। इसे आप अब क्या बोलो, कितना बैड लक है कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई। फिर डॉक्टर के पास से दवा लेने जाना था, तो उसी टाइम पे मेरा पेपर आ गया और मैं रोज़ बीमारी की हालत में मैं कैसे कैसे पेपर देने इतनी दूर जाती थी ना गाइज़, मैं ही जानती हूँ। और मेरा जो कॉलेज है ना, वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत से जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंदर है कॉलेज और बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। कि पहले घर से जहाँ पे ऑटो मिलता है वहाँ तक चल के बहुत दूर तक जाना पड़ता है ऑटो पकड़ने के लिए, कॉलेज के लिए। उसके बाद फिर घर से वहाँ तक जाओ ऑटो पकड़ने कॉलेज के लिए, फिर ऑटो से उतरो कॉलेज के थोड़ा सा दूरी पे, वहाँ से ऑटो से उतर के फिर वहाँ से कॉलेज के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। अगर ऑटो मिल गया तो ठीक, वरना तो वहाँ से भी दोबारा चलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद वापस से उतना ही ज़्यादा चल के जाना पड़ता है, और क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अंदर पड़ता है। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बीमार होने के बावजूद पेपर देने जाती थी इतनी दूर चल के। और उसके बाद फाइनली मेरा पेपर ख़त्म हो गया था और मुझे प्रयागराज फिर से जाना था, क्योंकि मैंने बिना डॉक्टर को दिखाए डॉक्टर से दवा लिया था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो मैं इसलिए रातों रात प्लान बना कि मुझे प्रयागराज जाना है। और मेरी सही से बिल्कुल भी पैकिंग नहीं हो पाई थी। मुझे जिस दिन जाना था मैंने उस दिन ही पैकिंग करी है, जल्दबाज़ी में बहुत ज़्यादा, और मैं खुद भी सही से तैयार नहीं हो पाई थी। खैर, मैं आ गई प्रयागराज और मेरी बहन मुझे पिकअप करने के लिए आई थी। पिछली बार वो टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं प्रयागराज आई थी तो मैं बस से उतर के 20 मिनट तक खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी, और वो आई फिर। बट इस बार फाइनली वो मेरे से पहले पहुंच गए थे मुझे लिवाने के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं सब्ज़ियों की। तो हम लोग आ गए मंडी में, और सब्ज़ी मंडी में, और अब हम लोग यहाँ से सब्ज़ी ले रहे थे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, मेरा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मेरी अप्पी के साथ ऐसा है कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की शॉपिंग करनी होती है, लाइक कपड़े हो या सब्ज़ी हो या कुछ भी, वो इतना ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं उनके साथ परेशान हो जाती हूँ, इस शॉप पे उस शॉप पे, ऐसा वैसा। फ़िलहाल ये है मेरा फेवरेट चुकंदर। वैसे इसलिए फ़ेवरेट नहीं बोला कि टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, फ़ेवरेट इसलिए बोला क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये खाने की सलाह दी है, इसलिए मैं अब चुकंदर खाने लगी हूँ। हरे हरे साग, जिसे मैं पत्तियाँ कहा करती थी, अब मैं वो भी खाने लगी हूँ। मैं अब सारे ग्रीन वेजिटेबल्स
एंड जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, विटामिन वाली चीज़ें होती हैं, कैल्शियम, वो सारी चीज़ें बिना नखरे किए हुए खा लेती हूँ। पर मैं पहले ऐसी लड़की थी जो कि टेस्ट के हिसाब से ही हर चीज़ खाती थी। साग को मैं पत्तियाँ कहा करती थी, मैं बिल्कुल भी साग नहीं खाती थी। मैं सब्ज़ियों में बहुत नखरे करती थी। पर अब मैं जब अपनी चीज़ें मैंने झेली है, देखी है खुद की परेशानी कि मैं कितना ज़्यादा बीमार हो गई, मुझ में कितना ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर मैंने हर चीज़ खाना शुरू कर दी है। मैं हर चीज़ खाती हूँ और अब हम आ गए हैं वापस से, जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हमारी शॉपिंग हो गई। वेजिटेबल्स हमने ढेर सारे ले लिए थे और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था, फिर सुबह में भी नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं खाया। बस हाँ, जब मैं बस के अंदर बैठी थी तो जब बस रुकी थी स्टॉप पे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स टाइप कुछ ले लिया था, तो मैंने वो खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया। और उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैं आ गई रेस्टोरेंट में एक, और ये मैंने हैंड वॉश किया और उसके बाद हम लोग बैठ गए टेबल पे जाके। आप लोग देख सकते हो मैं बैठी हुई हूँ और अपनी बहन से बातें कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा परेशान थकी हुई सी भी हूँ। और यहाँ पे अभी मैंगो ले रहे हैं और ये कुछ सब्जियों के आप लोगों को सब्ज़ी मंडी के सीन्स दिखा रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हो ये है प्रयागराज की सब्ज़ी मंडी जहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। रात हो चुकी है हमें और हम लोगों ने फाइनली सब्ज़ी ले ली थी और मसाला एकदम नहीं ये मैंने बोला हेलो आप लोगों को। हेलो। और अब हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है और हमें शाम से रात हो चुकी है और मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियोस, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं चंपारण में और यहाँ पे मैं बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ मेरे ऑर्डर का। और ये मैं बैठी हुई हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली थक गई थी बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करके मैं आई थी और सीरियसली क्या तुम कह रहे हो? एक गिलास दे देना। अच्छा नहीं, वो मूड कर रहा था। खैर उसके बाद हमारा आ गया ऑर्डर और हमने मंगाया था चिकन, मेरा फेवरेट। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि मुझे चिकन कितना पसंद है। आई चिकन सो मैं खा रही हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं कि कम से कम इस रात में कुछ इतना स्लो स्लो खाना का तो लग रहा है कि मुझे पूरी रात हो ही जाएगी खाना करते करते। मुँह देख रहे हो कितना स्लो स्लो। ये ब्लॉगर लोगों से मुझे दिक्कत है, मुँह बंद हो गया। ब्लॉगर लोग मुझे पसंद ही नहीं है। बात बात पे कुछ भी हो, कुछ भी हो। चलो अब गुड नाइट, अब हम लोग पहुँचते हैं घर। राजा बोल रही हूँ मैं और हम क्या बताए समझ सकते हो। अभी तो अपना ब्लॉग नहीं एंड देखो कैसे सोई है, ये देखो ज़रा, तो शर्म नहीं आ रही है क्या ऊपर सोते? राजा लोग ऐसे सोते कहाँ से राजा दिख रहा है? तुम तो लड़की लग रही हो हमको। सेवक होना, तुम तो नीचे ही सो। सेवक अच्छा नहीं लग रहा है क्या सेवक? अच्छा ही लगना चाहिए सेवक, आपकी यही जगह है तो फिर रोना किस बात का? क्या
ऐसे नहीं किया जाता है। सिर्फ एक सेवक राजा की जगह ले ही नहीं सकता। बस एक घंटा गया कि सब हो गया। तो तुमको आके कैसा लगा खाना वाना खा के? ठीक लगा। चले। और ये क्या बनाए हो? बिंदी कहाँ से आप इतना बड़ा सा लगाए हो? मिल रही थी, मैंने सोचा खरीद लूं। तब तुमको इलाहाबाद आके कैसा लगा? ठीक ही लगा है, ठीक ही लगा। बंदा बीमार है तो उसको क्या ही अच्छा लग सकता है। ये बात सुन सुन के हम बहुत बोर हो गए। बंदा बीमार, चलो तुम कहीं बगल में बहुत सारे हॉस्पिटल, किसमें एडमिट कराना है तुमको करा दूँ। हाँ सच में बीमार हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर ये बीमार है, इनको सोने दिया जाए। चलो बाय बाय, गुड नाइट।